सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश कर दिया था एंड आपने सारा प्रैक्टिस भी किया होगा, देखा होगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बैंकर्स डिस्काउंट के ऊपर, बैंकर्स गेन के ऊपर। आज देखो, लास्ट टाइम हमने ना मैक्सिमम चीजें कमीशन के ऊपर किया था, राइट ना। उसके बाद डिस्काउंट आया, तो डिस्काउंट में भी आपने देखा किस तरीके से ट्रू डिस्काउंट निकाल रहे हैं, किस तरीके से सम ड्यू, मतलब ट्रू डिस्काउंट और सम ड्यू के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बने। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से हम लोग बच्चों सारे फॉर्मूलेस देख लेते हैं फटाफट। आप सभी को ये सारे फॉर्मूले पता है, फिर भी बताना जरूरी होता है कि सम ड्यू, देखो सम ड्यू वाला काम खत्म हो चुका है। मैंने बताया था जब तक आप लेक्चर देखोगे आप खुद ही आपको ऐसा फील होगा कि सारा का सारा टॉपिक हमने कवर कर दिया। तो सम ड्यू क्या होता है बेटा? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, करेक्ट। मतलब ये नॉर्मली सम ड्यू मतलब फ्यूचर में आप कितना अमाउंट पे करोगे, वही सारी चीजें होती हैं यहां पर। फिर बच्चों आपका जो ट्रू डिस्काउंट होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इनटू एन इनटू आर डिवाइड बाय 100। उसके बाद आता है बैंकर्स डिस्काउंट। अब हम थोड़ा सा बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब अब जो क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि 5 तक हमने मैक्सिमम सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन किया था, बट अब जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों हमेशा इन चीजों के ऊपर मिलने वाले हैं। तो जो बैंकर्स डिस्काउंट होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ड्यू इनटू एन इनटू आर डिवाइड बाय 100। जरा देख लो अच्छे से। तो बैंकर्स डिस्काउंट अगर सम ड्यू दिया है, एन दिया है और आर दिया है, तो फटाफट आपका बैंकर्स डिस्काउंट निकल जाएगा। उसके बाद आपको अगर निकालना है बैंकर्स गेन, तो बच्चों बैंकर्स गेन निकालने के लिए आपके पास बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट होना ही चाहिए। बैंकर डिस्काउंट तो यहां से आ जाएगा, अच्छा ट्रू डिस्काउंट इधर से मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट होना चाहिए, या डायरेक्टली बैंकर्स गेन ट्रू डिस्काउंट का यूज करके भी निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लो। कैश वैल्यू बाद में देखेंगे, अभी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बराबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6(1) क्या लिखा है? फाइंड द ट्रू, अच्छा ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड सब चीजें लिखते हुए जाएंगे। तो फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? टीडी, हमें टीडी निकालना है, ठीक है। फिर क्या बोला है? बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? बीडी निकालना है। एंड बैंकर्स गेन मतलब बीजी निकालना है, ठीक है। आगे मतलब तीन चीजें निकालनी है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, नो डाउट। एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन अगर देंगे तो मार्क्स भी उनके बड़े ही रहेंगे, राइट ना। सो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा। सो बच्चों ट्रू डिस्काउंट आपको निकालना है, बैंकर्स डिस्काउंट आपको निकालना है, बैंकर्स गेन निकालना है। उसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखोगे, बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ ₹4,240 ड्यू, ड्यू बोल दिया मतलब ध्यान देना किस बिल पे निकालना है मुझे? 4,240 इस वाले बिल पे निकालना है। और इसका ड्यू क्या है? 6 मंथ के बाद। इसका मतलब ये आपका सम ड्यू है। यस, ये बच्चों क्या है? सम ड्यू। सम ड्यू कितना दिया है? 4,240 रुपए। सम ड्यू यहां पे क्या दिया बच्चों? 4,240 रुपए। कितने टाइम के लिए दिया है? 6 मंथ के लिए। तो पीरियड ऑफ द बिल इज व्हाट? 6 मंथ। और आप सभी को पता है मंथ में दिया है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। तो 6 डिवाइड बाई 12, 6 1 जा 6 2 जा, आंसर इज 1/2 ईयर्स। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर की वैल्यू यहां पे क्या दिया बच्चों? 9% पर एनम। सो क्वेश्चन एकदम इजी है, आपने ध्यान से देखा होगा। ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, ये तीनों चीजें पूछ रहा है और आपको सम ड्यू दिया है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया अगर सम ड्यू दिया तो सम ड्यू से क्या निकल सकता है। देखो, हाँ, सम ड्यू से डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बैंकर्स डिस्काउंट, क्योंकि सम ड्यू इनटू एन इनटू आर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? बैंकर्स डिस्काउंट। चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? बैंकर्स डिस्काउंट। कई लोग बोलेंगे सर ट्रू डिस्काउंट तो निकाला ही नहीं है। छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता उसमें। तो सिंस वी नो दैट बैंकर्स डिस्काउंट बोलो क्या होता है बेटा? सम ड्यू इनटू एन इनटू आर डिवाइड बाय 100। तो यहां पे सम ड्यू कहां गया हमारा? सम ड्यू यहां पे दिया है 4,240 रुपए। देखो ना, सम ड्यू के लिए कितने दिया है? 4,240 रुपीज। अगर हम बात करेंगे एन की, तो बच्चे यहां पे एन कितना है? 1/2 और इंटू आर, आर यहां पे दिया है 9% पर एनम डिवाइड बाय 100। सो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल, करेक्ट। फिर देखो यहां पे देखो 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4। सो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर क्या मिला? 212 इंटू 9 डिवाइड बाई 10। अभी आप क्या करो, 9 2 जा 18 का 8 कैरी गया 1,
9 1 जा 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 9 2 जा 18 प्लस 19। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोग एक प्लेस पे डेसिमल भी लगा देंगे, क्योंकि डिवाइड बाय 10 है ना, तो डायरेक्टली आपका बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। सो बच्चों यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट मुझे कितना मिला, 190.80 रुपीज। ठीक है, तो काम हो गया भाई, बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही से एक फॉर्मूला बताया था कि जो बैंकर्स गेन होता है ये हमेशा होता है ट्रू डिस्काउंट माइनस बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, बराबर। बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। यस, सो बैंकर्स गेन क्या होता है बेटा, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ऐसे याद रखना, बी टी, पहले बी आएगा बाद में टी, क्योंकि अल्फाबेट में पहले बी आता है बाद में टी आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, क्लियर। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्लियर, तो ध्यान देना सब लोग। हाँ, यस, तो मेरे पास ट्रू डिस्काउंट नहीं है। अगर ट्रू डिस्काउंट हो जाएगा तो फट से बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन आ जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं बच्चों, ट्रू डिस्काउंट ले लेते हैं। लेट ट्रू डिस्काउंट बी रुपीज एक्स। सो एक्स बी द ट्रू डिस्काउंट। हमने एक्स यहां पे क्या ले लिया, ट्रू डिस्काउंट। अब आपको यहां पे निकालना है ट्रू डिस्काउंट का यूज करके बैंकर्स डिस्काउंट, राइट ना। अब याद रखना बच्चों, हम लोग का ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट में क्या रिलेशन होता है, ये बात बहुत ध्यान समझ लो। जब कभी भी आपको बैंकर्स डिस्काउंट निकालना होगा, अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू, क्योंकि कई देखो बीडी और टीडी के बीच में हमें कोई रिलेशन दिखाई नहीं दिया। यहां देखो, बीडी और टीडी के बीच में, बीडी यहां पर है, टीडी अलग है, राइट ना। तो बीडी और टीडी के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिखाई दिया। बट ये याद रखो, बहुत बहुत बड़ी बात बता रहा हूं बच्चों में, कि जो भी आपका बैंकर्स डिस्काउंट होता है वो मुझे कैसे मालूम पड़ता है, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट और इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट दोनों को ऐड करोगे, हमेशा आपको क्या मिलेगा, बैंकर्स डिस्काउंट। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मतलब हम ट्रू डिस्काउंट के ऊपर का इंटरेस्ट निकालेंगे। सो यहां पे नो डाउट बैंकर्स डिस्काउंट हमने निकाला है 190.8, लिख देते हैं 190.8। ट्रू डिस्काउंट बेटा क्या है हमारा, रुपीज एक्स। अब एक्स के ऊपर देखो, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मतलब याद है आपने, सिंपल इंटरेस्ट निकाला हुआ है, प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो हमारा ट्रू डिस्काउंट ही हमारा प्रिंसिपल है, तो एक्स इंटू एन, एन यहाँ पे कितने साल के लिए सर, हाफ ईयर्स के लिए, राइट, इंटू आर तो 9% है, डिवाइड बाय 100। देख लो सभी लोग, सो हाफ एक्स इंटू 1/2 इंटू 9 होल डिवाइड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 190.8 इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये हो जाएगा आपका 9x अपॉन 2, नीचे आएगा तो हो जाएगा 200। सो 190.8 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 200 का मल्टीप्लाई x में क्या हो जाएगा, 200x प्लस 9x होल डिवाइड बाय 200। तो बच्चों 190.8 इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, 209x डिवाइड बाय 200। अगर आपको x निकालना है तो पूरा अमाउंट हमें भेजना पड़ेगा लेफ्ट में, मतलब 209 अपॉन 200। सो यहां पे क्या था बेटा आपका, देयरफॉर 190.8 इंटू 200 डिवाइड बाय 209 इज इक्वल टू x। देख लो सभी लोग, अब इसी को करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, आपस में आप कैलकुलेशन कर लो बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, मैं फटाफट लिखता हूं क्योंकि कैंसिलेशन की वजह से समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो बच्चों जब सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 182.58। यस, 182.58। और ये जो 182.58 है, राइट, तो 182.58 जो मुझे वैल्यू मिली है, दिस इज योर व्हाट, ट्रू डिस्काउंट। देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 182.58 हो जाएगा, ये मुझे मिल गया ट्रू डिस्काउंट। अब आप ये सब लोग जानते होंगे, ट्रू डिस्काउंट मिल गया तो हमें बैंकर्स गेन निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बैंकर्स गेन क्या होता है सर, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। लिखते हैं नाउ,
बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो यहां पे ट्रू डिस्काउंट मुझे दिया कितना सर, 182.58। ये जो बताया याद कर लो सब लोग कि बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा कैसे है, जो भी आप फॉर्मूला यूज करते करो, लेकिन अगर आपके पास ट्रू डिस्काउंट है तो आप ट्रू डिस्काउंट का यूज करके बैंकर्स डिस्काउंट निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ। सो मैं बात कर रहा था बैंकर्स डिस्काउंट इज 190.8। चलो सॉल्व करते इसको। यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 मतलब 10, 10 मतलब 10 माइनस 8 इज 2। यहाँ बचा 7, 7 माइनस 5 इज 2, करेक्ट है, यस। यहाँ बचा कितना बच्चों, यहाँ पे बचेगा आपका 10 माइनस 2 इज 8, 8 माइनस 8 इज 0, 1 माइनस 1 0। मतलब आपको कितना वैल्यू मिला यहाँ पे, 8.22, यही मिला ना, 8.22। ओके, सो 8.22 मिला मुझे। क्या बचा यहाँ पे, बैंकर्स गेन, रुपीज में लिख देते हैं, ठीक है। सो लास्ट में चाहिए तो आंसर लिख दो। देयरफॉर आंसर में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। पहला क्या है बेटा, ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट कितना मुझे मिला है, 182.58। फिर मुझे यहाँ पे मिला है बैंकर्स गेन, कितना मिला है, सॉरी बैंकर्स गेन नहीं, पहले बैंकर्स डिस्काउंट लिख लो। सो बच्चों बैंकर्स डिस्काउंट मुझे कितना दिया है, 190.80 एंड द लास्ट वन इज बैंकर्स गेन 8.22। देखा आप सभी ने, ये सारी वैल्यूज हमने कर दी कैलकुलेट। तो सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आपने देखा कि आपको सम ड्यू दिया गया था बच्चों, तो आपने सम ड्यू का यूज करके फट से आपने कैलकुलेट कर लिया बैंकर्स क्या बोलते हैं, हाँ सम ड्यू का इसके आपने क्या निकाला, बैंकर्स डिस्काउंट। एंड बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के बाद आपने टीडी लिया एक्स, और आप सभी को पता है कि ट्रू डिस्काउंट और उसके ऊपर के इंटरेस्ट को ऐड करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, बैंकर्स डिस्काउंट। एंड फाइनली आपका ट्रू डिस्काउंट आ गया। और बैंकर्स गेन क्या होता है बच्चों, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। आई होप कि सभी को यह समझ में आ गया होगा। तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, छठा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं गिवन से। ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज रुपीज 2200। ट्रू डिस्काउंट बोला है इसने। सो ट्रू डिस्काउंट यहां पे कितना है, रुपीज 2200 एंड बैंकर्स डिस्काउंट रुपीज 2310। बैंकर्स डिस्काउंट यहां पे क्या हो जाएगा, 2310 रुपए, राइट। एक मिनट है, हाँ। ओके, सो यहां पे बैंकर्स डिस्काउंट आ गया। इफ द बिल इज ड्यू 10 मंथ, ड्यू मतलब यहां पे क्या हो गया, पीरियड एन, कितना दिया, 10 मंथ। सो 10 मंथ का मतलब होता है 10/12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, मतलब 5/6 क्या हो जाएगा, ईयर्स। हमेशा ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि जो भी आपको टाइम देगा, पीरियड देगा, मेक श्योर दैट कि उसको ईयर में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पूछा हुआ है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे पूछा हुआ है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, राइट तो उसके लिए पहली बात तो अपने दिमाग में बात बैठा लो कि हमें यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट दिया और ट्रू डिस्काउंट दिया है। आप सभी को पता है कि बैंकर्स डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला हो, लेकिन ट्रू डिस्काउंट के साथ में देखो आप घुमा फिरा कुछ भी करो, बट जो बता रहा हूं एकदम बेस्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है क्या सर, कि बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज इक्वल टू बच्चों ट्रू डिस्काउंट इन ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, 2310 रुपए, प्लस यहां पे ट्रू डिस्काउंट कितना, सॉरी इक्वल टू लिखना पड़ेगा यहां पे। ट्रू डिस्काउंट कितना है मेरे पास यहाँ पे, 2200 रुपए, प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मतलब ट्रू डिस्काउंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने परसेंट के हिसाब से, आर, और कितने साल के लिए, 5.6। सो ट्रू डिस्काउंट 2200 इंटू एन चाहिए, तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे बच्चों। तो टी डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। ओके, सो 2310, इसको इधर भेज दो, -2200 इज इक्वल टू, मतलब टी डी कितना है, 2200 इंटू एन, एन हमारे पास दिया है 5/6 इंटू आर निकालना है, डिवाइड बाय 100 कर दिया।
आप इसको सिंप्लीफाई करो, चलो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 इज 1, 0 हो गया 1 हो गया, 3 माइनस 2 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1, करेक्ट। सो 110 आ गया, करेक्ट बच्चों। अब यहां देखो सब लोग, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल, आंसर क्या मिला 22 5/6, 22 इंटू 5/6 इंटू आर, सबको उधर भेज दो। तो 110, 6 नीचे था गया ऊपर, और 22 और 5 आ जाएगा यस नीचे। 22 फाइजा, देख लो सब लोग, 22 फाइजा कैंसिल हो गया कि नहीं, जी हाँ। फिर 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनली आर की वैल्यू मुझे मिली 6। सो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो क्या हो जाएगा, 5% पर एनम। ठीक है बच्चों, 5% पर एनम। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ठीक है कोई क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो कोई क्वेश्चन लेंदी नहीं, 5% नहीं सॉरी 6% है, मैंने यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया, यस। तो 6% पर एनम देखा आप सभी ने। तो बैंकर्स डिस्काउंट इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके कि बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। याद कर लो, जब कभी भी बीडी और टीडी साथ में आएंगे उनका रिलेशन एकदम बढ़िया तरीके से जोड़ लो, बाद में सोचो ही मत करना क्या है, ठीक है। चलो अगला सवाल। ओके देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि कई बार 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, ध्यान देना, जिसमें लीगल ड्यू डेट आता है, नॉमिनल ड्यू डेट आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं और समझाता हूं क्या एग्जैक्टली यहाँ पे। अ बिल ऑफ ₹6,935 ड्रॉन ऑन 19 जनवरी 2015। सो एक बिल ड्रॉ किया गया कभी बेटा, 19 जनवरी 2015 को, फॉर 8 मंथ, कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए, was discounted on 28 February 2015 at 8% per annum interest rate। ठीक है, अब मुझे यहां पे निकालना है बैंकर्स डिस्काउंट। क्या निकालना है बेटा, बैंकर्स डिस्काउंट। एंड व्हाट इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल। अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने कैश वैल्यू के का फॉर्मूला बताया हुआ है, बोलो कैश वैल्यू क्या होता है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। यस, कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एस डी। ठीक है, जैसे आप कैसे याद रख रहे हैं, एस बी याद है ना, एस बी डी याद रखो, एस बी डी मतलब एस फिर बी, या बोलो एस बी आई बोलते हो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें एस आता है फिर बी आता है, जस्ट याद करने का तरीका। ठीक है, तो कैश वैल्यू क्या होती है बेटा, एस डी माइनस बी डी। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बी डी। बी डी क्या होता है, एस डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। देखा आपने, तो मतलब अगर आपके पास जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास देखा जाए तो वैल्यू मिल जाए, मतलब कौन सी, सम ड्यू की वैल्यू मिल जाए, और मैंने आपको पहले ही बोला है सम ड्यू आपका फेस वैल्यू होता है, राइट, क्लियर। तो थोड़ा भी कंफ्यूज होना मत, सम ड्यू हमारा क्या होता है बेटा, फेस वैल्यू होता है, क्लियर, क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। सम इन राइट ना, सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू आर डिवाइड बाय सम इन, बीडी क्या होता है, एस डी इंटू आर डिवाइड बाय एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो जो एस डी होता है या एस डी मैंने बताया भी था, मैं सम ड्यू बोलूं या फेस वैल्यू बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है सेम है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, राइट। तो अगला क्वेश्चन कहां पे गया, इधर गया, हाँ सोल्यूशन। बच्चों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर हमें क्या निकालना होगा, नॉमिनल ड्यू डेट। बोलो क्या निकालना होगा यहाँ पे, नॉमिनल ड्यू डेट। सो जो नॉमिनल ड्यू डेट होता है हमेशा कहां से मुझे मिलता है बच्चों, डेट ऑफ ड्रॉइंग से। कहां से मिलता है, डेट ऑफ ड्रॉइंग से। तो सबसे पहले बिल ऑफ ₹6,935 ड्रॉन ऑन 19 जनवरी, तो ये मेरा सम ड्यू है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो फेस वैल्यू। कितनी दी है मुझे यहाँ पे, ₹6,935। ठीक है, अभी कभी ड्रॉ किया गया हम लोग को, 19 जनवरी 2015 को, फॉर 8 मंथ के लिए। ठीक है, ऑन देन डिस्काउंटेड, देखो सॉरी 19 जनवरी 2015 को 8 महीनों के लिए उसे डिस्काउंट किया गया, लेकिन कब डिस्काउंट हुआ, 28 फरवरी 2015 को। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% पर एनम के हिसाब से। व्हाट इज द बैंकर्स डिस्काउंट, क्वेश्चन बहुत क्लियर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे क्या आने वाला है, बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के लिए आपको एन की वैल्यू चाहिए, आपको आर की वैल्यू चाहिए। यस, आपको एन की वैल्यू चाहिए बच्चों, आपको आर की वैल्यू चाहिए। सर आर तो दिया है कितना, 8% पर एनम, वेरी गुड। बट आपको यहां पर एन की वैल्यू नहीं दी गई है क्योंकि 8 मंथ बोला है। बट एग्जैक्टली हमें यहां पे निकालना होगा नॉमिनल ड्यू डेट, और क्या निकालना पड़ेगा बेटा, लीगल ड्यू डेट। क्योंकि ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में जहां पे भी डेट्स के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि
हमें कैसे कैसे करना है। तो पीरियड ऑफ द बिल बोला है, पीरियड ऑफ द बिल कितना बोला है मुझे, 8 मंथ। अब 8 मंथ्स के हिसाब से मैं एग्जैक्टली चेक करूंगा कितने नंबर ऑफ डेज आए, उसके हिसाब से मैं सम ड्यू निकालूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमेशा बच्चों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग, आपने कब ड्रॉ किया। ठीक है, लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टेंशन मतलब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग थोड़ा लिखना होता है और कुछ नहीं। सो डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, बोलो डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल का वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 19 जनवरी 2015, 19 जनवरी 2015। अब 19 जनवरी 2015 को आपने ड्रॉ कर दिया, जैसे ही आपको क्या बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग आ गया। अब पीरियड ऑफ द बिल मेरा क्या है, 8 महीने का है, बराबर ना। पीरियड ऑफ द बिल यहाँ पे क्या है बच्चों, 8 महीने का है। तो जो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट आएगा, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, नॉमिनल ड्यू डेट। क्योंकि ध्यान देना जब भी आप ड्रॉ करते हो उसके बाद से मुझे क्या मालूम पड़ता है, नॉमिनल ड्यू डेट। उसके बाद क्या आएगा, लीगल ड्यू डेट। बता दो सब क्या होता है, हमेशा याद रखो जो नॉमिनल ड्यू डेट होगा ये आपका जो पीरियड दिया गया उसके हिसाब से मालूम पड़ता है। बात समझने की सब लोग कोशिश करो। यहां पे अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग है 19 जनवरी 2015 तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा, 8 महीनों के बाद, बिकॉज योर पीरियड ऑफ द बिल इज व्हाट, 8 मंथ। सो 19 जनवरी के बाद देखो काउंट करना स्टार्ट कर दो, 20 जनवरी 10 आपका आ जाएगा, सॉरी 10 19 के बाद जैन हो गया ना, फिर आएगा फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 8वें में बोलो कौन सा मंथ आ रहा है बेटा, सितंबर, मतलब 19 सितंबर 2015, राइट। 19 सितंबर 2015 इज द नॉमिनल ड्यू डेट। याद रखना नॉमिनल ड्यू डेट के बाद आता है लीगल ड्यू डेट। हमेशा लीगल ड्यू डेट नॉमिनल डेट के 3 दिन बाद मिलता है। सो लीगल ड्यू डेट, एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। सो 3 दिन के बाद क्या होगा, 90 के बाद 20, 21, 22, 3 दिन बाद 22, 22 सेकेंड मतलब 22 सितंबर आएगा 2015। समझ गए। तो सबसे पहले सर ये जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया उसका क्या करना है बताता हूं, सब करो उसका भी मैं बताऊं क्या है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डेट ऑफ ड्रॉइंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब जब भी आपका डेट ड्रॉ हुआ होगा, फिर बाय यूजिंग पीरियड ऑफ द बिल हमें क्या मिल जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट। एंड नॉमिनल ड्यू डेट के 3 दिन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, लीगल ड्यू डेट। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब लीगल ड्यू डेट आ गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। क्योंकि हमेशा जब कभी भी आपको डिस्काउंटिंग के लिए काम करना है तो जहां से डिस्काउंटिंग दी है वहीं से करेंगे ना। अगर मैं आपको डिस्काउंटिंग इस दिन से दे रहा हूं तो भले ड्रॉ मैंने यहां से किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्काउंटिंग इसी दिन से काउंटिंग होगी। मान के चलो मैंने 1 तारीख को ड्रॉ किया बट डिस्काउंट दिया मैंने 10 तारीख से, तो 10 तारीख से काउंटिंग करूंगा। 1 तारीख से काउंटिंग करूं तो मेरा लॉस हो जाएगा, आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इसके लिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। सो डेट ऑफ राइट डिस्काउंटिंग। तो बच्चों डेट ऑफ डिस्काउंटिंग यहां पे क्या दिया है बोलो जल्दी फटाफट सर, 28 फरवरी 28 फरवरी 2015। चलो सो हमारे पास डेट ऑफ डिस्काउंटिंग आ चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट, राइट। सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम date of discounting to legal due date, ठीक है। सो लीगल ड्यू डेट तक का हम क्या निकालेंगे, यहां पे नंबर ऑफ, यहां पे डॉग्स नहीं लिखा है, कुछ लोग डॉग्स समझ सकते हैं, यहां पे डेज है। चल भाई सो कैसे करेंगे, अब आपको कैलकुलेशन तो आता ही होगा। आप छोटा सा टेबल बना देना, उसके अंदर मंथ लिखना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले कौन सा मंथ आएगा, फरवरी। सर क्यों, अरे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फरवरी से स्टार्ट हुई है ना इसके लिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सर कहां तक जाने का बताता हूं, अगस्त, सितंबर टोटल। सर ये कैसे हुआ, अरे आपका लीगल ड्यू डेट कभी का है, सितंबर मंथ का, तो सितंबर तक ही जाएगा ना। हमेशा याद रखना नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, हमेशा जो नंबर ऑफ डेज निकालते हैं पीरियड में, क्योंकि 8 मंथ को हम प्रॉपर कंसीडर नहीं करेंगे,
क्योंकि 8 मंथ लिया मतलब कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली 8 मंथ के लिए नहीं हुआ है ना, भले आपने बिल आज ड्रॉ किया लेकिन डिस्काउंट तो आपको कुछ दिन के बाद मिल रहा है, तो जहां जब से आपको डिस्काउंट मिलेगा तब से ही काउंटिंग की जाएगी, अदरवाइज नहीं। फरवरी 28 दिन का ही होता है, तो नो डाउट फरवरी में एक भी दिन नहीं आया, राइट ना। जनवरी फरवरी, फिर मार्च क्या हो गया 31 का, अप्रैल हो गया 30 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, राइट। फिर मई हो गया 31, जून क्या हो गया 30, बराबर ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त 31 31, सितंबर क्या हो जाएगा 30। लेकिन सितंबर 30 नहीं ले सकते हैं क्योंकि सितंबर 22 तक ही तो जाना है ना मुझे, सितंबर 22 तक ही जाना है, तो क्या हो जाएगा 22। अगर पूरा सितंबर लास्ट तक गए होते तो हम लोग क्या करते 30 तक लेते हैं। तो देखा आपने, सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के लिए फरवरी मंथ में 0 डेज यूज हो रहा है, मार्च में टोटल 31 डेज यूज हो रहा है, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 22, सबको ऐड करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 का 6 कैरी गया कुछ नहीं, हाँ 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 206। सोचो मतलब आपका जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 206 डेज के लिए है। अगर आप लोग दिमाग लगाओ, एक दिमाग लगाओ, अगर आप पूरा 8 महीने लिए होते एंड इन जनरल अगर मैं हर महीने को 30 समझ के चलूं, सो 8 3 24, 240 दिन होते, मतलब आप 240 दिन के लिए डिस्काउंटिंग करते, तो गलत बात है ना। क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के लीगल ड्यू डेट, हमेशा लीगल ड्यू डेट तक ही जाने का, सब कुछ याद कर लो। डेट ऑफ ड्राइंग लिखा आपने, फिर डेट ऑफ ड्राइंग से जो भी हमारा पीरियड ऑफ द बिल होता है, जितने भी महीनों का है, 8 महीने 7 महीने 6 महीने जो भी है, हमने काउंटिंग करना स्टार्ट किया। तो जैन के बाद 8वां महीना कभी आएगा, जुलाई, जैन के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यस सितंबर मंथ में आ गया। सो अगर 19 है तो 19 ही लिखना है यहाँ पे, कोई और नंबर नहीं। सो नॉमिनल ड्यू डेट इज व्हाट 19 सितंबर। उसके बाद 3 दिन बाद, 19 के 3 दिन बाद मतलब क्या हो जाएगा, 19 के बाद 20 21 22 22 को हमारा लीगल ड्यू डेट आएगा। अब हमें रियल में जानना है कि कितने डेज के लिए मुझे डिस्काउंटिंग दी हुई है, वो हमेशा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से ही कैलकुलेट होगा। सो 28 फरवरी की दिया तो वहां पे दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0, फरवरी खत्म हो गया ना। यस, काउंटिंग तो नेक्स्ट डे से करते हैं ना बेटा, जैसे यहाँ पे 19 था तो अगले एक दिन काउंट कैसे हुआ 20 से, फिर 21 22। तो ये मत बोलो सर 28 फरवरी उसको तुम काउंट कर लो, अरे एक दिन तो होना चाहिए 24 घंटे, जैसे आज दिया तो नेक्स्ट 24 घंटे, ऐसा। क्लियर। सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मुझे क्या मिल जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल जो भी है, तो टोटल मुझे क्या मिल गया यहाँ पे बच्चों 206। तो नाउ एक्चुअल जो पीरियड की वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं एन, राइट। सो पीरियड जो कि होता है एन, वो क्या हो गया मेरा यहाँ पे 206 नंबर ऑफ डेज। इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, तो डिवाइड बाय 12 मत करना, मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 365, 206 डिवाइड बाय 365, ये हो गया आपका पीरियड, बराबर बच्चों। चलो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब मुझे यहां पे क्या निकालना था भाई, बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट यहां पे क्या हो जाएगा, सम ड्यू इनटू एन इनटू आर डिवाइड बाय 100। तो यहां पे सम ड्यू कितना है सर, वही फेस वैल्यू 6935, 6935। पीरियड कितना दिया है 206 डिवाइड बाय 365, 206 डिवाइड बाय 365। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना दिया है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, होल डिवाइड बाय 100। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा 6935 इंटू 206 इंटू 8 होल डिवाइड बाय 100 इंटू 365। देखा आप सभी ने, यस। अब ये जो कैलकुलेशन है ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बराबर। सो 6395 इंटू 206, अभी जैसे 2 से कैंसिल कर ही सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो, राइट। था कैलकुलेशन ज्यादा है बच्चों, अब कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं हमारे पास, 5 से करते हैं पहले हम लोग, हाँ 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, यहां से करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 16 17 18 19, 4 आ गया 43, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। देखा आपने, तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा हम लोग को। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, बराबर है, यस।
अब मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन करें, मुझे कैलसी यूज करनी पड़ेगी, बट आपको कैलकुलेट करने के लिए बेसिक अभी 2 से और कोई डिवाइड होता है क्या? नहीं। अगर हम इसको देखेंगे 7 से या 5 से तो नहीं हो रहा है, नॉर्मल कैलसी यूज करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं हमारे पास। 7 3 21 नहीं, तो मुझे क्या मिला बच्चों? 1387 इंटू 206 इंटू 2 डिवाइड बाय 25 इंटू 73, करेक्ट जा रहा है ना? 3 9 9 3 27 एंड 9 7 नहीं, ठीक है, डायरेक्टली मैं कैलसी से करता हूँ बच्चों उसको। जब आप इसको कैलसी से करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 288.74, यस 288.74। ये आपको कैलसी नहीं मिलेगी, राइट ना, हमें तो आपको सिखाना है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। सो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी? 288.75, मतलब मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? बैंकर्स डिस्काउंट। अब आप सभी को पता है बैंकर्स डिस्काउंट के बाद अगर आपको निकालना है कैश वैल्यू, क्वेश्चन में क्या बोला? कैश वैल्यू ना, कहां गया भाई? यस, कैश वैल्यू। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कैश वैल्यू होता है एसबीआई की तरह होता है, मतलब कैसा? सम ड्यू, मतलब एस डी माइनस बी फॉर बैंकर्स डिस्काउंट। तो सम ड्यू कितना बेटा हमारे यहाँ पे? 6935 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट कितना है? 288.74। देख लो सब लोग, तो 6935 माइनस 288.74 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 10 माइनस 4 इज 6, बचा 9 माइनस 7 इज 2, यहाँ बचा 4 माइनस दैट इज 14 माइनस 8 करेंगे, 8 9 10 11 12 13, नहीं 14 है ना, 11 12 13, हाँ 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग ही जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा हमारा 2 12 माइनस 8 किया तो बचा आएगा 4, यहाँ बचेगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 6, करेक्ट है क्या? कुछ गलती हो रही क्या? चेक, एक मिनट हम लोग इसको नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। 6935.00 माइनस 288.74 बराबर जा रहे हैं बच्चों। 6935 माइनस 69 क्यों है भाई? रुक जाओ, कुछ तो मिस्टेक हमने किया यहाँ पे। हाँ 6935 ये करेक्ट, तो मुझे लगता है कि रुक जाओ, क्वेश्चन के अंदर 6935 दिया है ना, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे बच्चों इसके अंदर, बिना कैलकुलेशन के नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं कैलकुलेशन करता हूँ। यस, सो कैलकुलेशन करना पड़ेगा बिकॉज नंबर थोड़े अलग दिए हैं इसके अंदर, ये आई थिंक कैलकुलेशन भी चेक करना पड़ेगा। रुक जाओ बच्चों, ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, हो गया काम। ओके कैलकुलेशन, तो कैलकुलेटर के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं देख लो सब लोग, 6935 इंटू 206 इंटू 8, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 365। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली बच्चों, ध्यान देना सब लोग, हमारे पास इसके हिसाब से जो वैल्यू मिली है 313.12 मिला है, ठीक है। हो सकता है नंबर आपके क्वेश्चन में कुछ अलग हो, इसलिए ध्यान देना प्लीज सभी लोग अच्छे से। तो हमारे पास जो सम ड्यू है कितना है? 6935 माइनस 313.12, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो 6935 माइनस 313, कुछ बच्चे इसमें बोल सकते हैं सर आंसर रॉन्ग है, बेटा नंबर का मुझे लग रहा है थोड़ा गलत है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो भी एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है 6621.88, यस। सो ये मुझे मिल गया बच्चों कैश वैल्यू, देखा ये हमें क्या मिल गया? कैश वैल्यू। तो आई होप कि सभी को कैश वैल्यू के बारे में आइडिया मिल गया कैसा होता है, ठीक है। एक्चुअली बुक में 6395 दिया बच्चों, यहाँ पे कहीं कहीं मैंने चेक किया, यहाँ पे 6395 दिया है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, और जो मैंने मेरे हिसाब से किया हुआ है तो आप देख लो, ठीक है। सिर्फ ये नंबर का डिफरेंस है थोड़ा सा, वो देख लेना, नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सम ड्यू निकालने जाओगे तो आप 6935 पुट करके सॉल्व करो, आपको 313.12 आएगा, एंड देन 6935 माइनस 313.12 करोगे तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो जाने से पहले फटाफट सेशन को लाइक कर देना गाइज, एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाकी क्वेश्चन करेंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरीका देख लो सब लोग, एक बार तरीका समझ में आ गया, बात खत्म, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइज, बाय बाय।